हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है डेसिमल। तो हम आज की क्लास में करने वाले हैं पेज नंबर 75 पे ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैं आपसे क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म। आपको यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, आपको इनको एकदम प्रॉपरली नोट और देखना है इसमें कितना चेंज आ रहा है हर टर्म के बाद। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4.4 के बाद 4.8, 5.2, 5.6, 6 आ गया। तो हर एक में आप देख रहे हो 0.4 का ही चेंज आ रहा है ना, 0.4 का चेंज। मतलब आप सब में 0.4 को क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्लस कर रहे हो, तो आपकी एक नेक्स्ट टर्म निकल के आ रही है। अब आपसे यहाँ कह रहा है कंटिन्यू दिस सीक्वेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म। सीक्वेंस कंटिन्यू रखो और आगे की टर्म्स लिख दो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास 6 के बाद 6, देन 6.8 हो जाएगी। इसमें 0.4 प्लस करोगे तो 7.2 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है इसमें, सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस गिवन बिलो। ट्राई टू डू दिस कंप्यूटेशन मेंटली। आपको क्या करना है, इन पैटर्न्स को भी देखना है और आगे की सब में 3 टर्म्स को लिखना। ठीक है। तो अगर आप देखो 4.4 है, 4.5 हो गया, फिर 4.5 हो गया। तो ये 4.4 को आप क्या लिख सकते हो, 4.40 लिख सकते हो, या 4.5 आ गया। तो आप देखो तो इसमें 0.05 का फर्क आ रहा है हर एक टर्म में। तो 4.5 के बाद आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 4.55 लिख सकते हो, देन 4.560 लिख सकते हो, देन 4.65 लिख सकते हो। क्लियर। सेकेंड वाले में अगर आप देखो तो 25.75, 26.25, 26.75। तो 26.25 में से एक बार क्या करो, 25.75 को माइनस कर लो। तो 12 में से 7 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 0.50 का फर्क है हर एक में। तो आगे की टर्म्स क्या होंगी, तो 0.5 प्लस कर दो, 27.5, 27.75 हो जाएगा, 28.25 हो जाएगा। क्लियर। मैंने आपको ये पता होना चाहिए कि दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस, ताकि आप आगे की टर्म्स इजीली निकाल सको। अब अगर अपना सी पार्ट आप यहाँ पर देखो, 10.56, 10.67, 10.78। पहले डिफरेंस चेक कर लो। 10.67, 10.56 माइनस कर दो तो 0.11 का डिफरेंस है। तो अब 10.78 में 0.1 को क्या करो, प्लस कर दो, तो 10.89 आ जाएगा। फिर दोबारा 0.1 प्लस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर दोबारा 0.1 प्लस कर दो, 1 तो 11.11 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट डी वाले में 13.5, 16, 18। तो पहले 16 में से मैं क्या करती हूँ, 13.5 को माइनस कर लेती हूँ। तो 2.5 का डिफरेंस है हर एक में। तो आप सब में क्या करो, 2.5 को प्लस कर दो। जब आप 18.5 में 2.5 प्लस करोगे तो आपका 21.0 आएगा, फिर 23.5 आएगा, और फिर सीधा 26 आ जाएगा, या फिर 26.0 आ जाएगा। दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट है 8.5, 9.4, 10 पॉइंट। तो पहले मैं 8.5 और 9 का डिफरेंस देख लेती हूँ, यहाँ पर मेरे पास कितना है। तो 0.9 का डिफरेंस। तो अब 10.3 में मैंने 0.9 को क्या किया, प्लस कर दिया, तो 11.2 आ गया। फिर दोबारा प्लस किया, 12.1 आ गया। अब प्लस किया तो 13.2 आ गया। क्लियर। नाउ एफ पार्ट इज 5, 4.95, 4.90। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये चीज़ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये आपके पास जो घट रही है जो, तो ये 0.05 से कम हो रही है। अब माइनस करोगे, प्लस मत करना। तो 4.90 में से आप क्या करोगे, 0.05 को माइनस कर दो। ठीक है। तो 4.85 आ जाएगा। फिर दोबारा 0.05 माइनस करोगे
तो 4.80, देन 4.75. क्लियर? नेक्स्ट जी पार्ट इज 12.45, 11.95, 11.4. अगेन आप पहले इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो तो 0.5 का मिल रहा है और ये सीरीज भी घट रही है, तो अब इसमें से 0.5 मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूंगी. ठीक है, तो मेरा 10.95 आ जाएगा. दोबारा 0.5 मैंने माइनस किया तो 10.45 आ गया, फिर 9.95 आ गया. क्लियर है यहाँ तक? चलिए एच पार्ट अब आप खुद से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने का डिफरेंस आपके आगे की कौन सी है. आगे कंटिन्यू करते हैं. आपसे कह रहे हैं मेक योर ओन सीक्वेंस, चैलेंज योर क्लासमेट द पैटर्न. ऐसे आप अपने कई सारे सीक्वेंस को और खुद से भी बना सकते हैं और अपने क्लासमेट क्या करें, सॉल्व करें. कोई से भी बना सकते हो. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ एक सीक्वेंस, चलो मैं बना देती हूँ. मैंने ले लिया यहाँ 7.5 एंड 7.8. अब आगे की तीन टर्म्स आपको लिखनी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो. तो आप देख लो 0.3 का डिफरेंस, तो आप इजीली लिख सकते हो 8.1, 8.4 और 8.7. तो ऐसे आपको और कई सारे सीक्वेंस बनाने हैं और अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि वो उसको ठीक है. चलिए अब कह रहे हैं एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस. नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं क्या है. सोनू हैज ऑब्जर्व सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड से if we add two decimal, the sum will always be greater than the sum of their whole number. सोनू कह रहा है अगर मैं दो डेसिमल प्लस करती हूँ का सम है ना बड़ा आता है होल नंबर पार्ट से. ऑल्सो द सम विल ऑलवेज बी लेस देन टू मोर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर. और जो सम है ना वो हमेशा होता है कम होता है किससे, लेस देन होता है जब आप जो होल पार्ट है उसमें दो डाल दोगे उस. लेट अस यूज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज नेम मीन्स. चलो जितनी इसने ये स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझ. इफ द टू नंबर्स टू बी एडेड आर दिस, दो नंबर है, द क्लेम इज दैट देयर सम विल बी ग्रेटर देन 25 प्लस 8. अगर ये दो नंबर्स प्लस होंगे तो आंसर आएगा वो इनके होल नंबर से बड़ा आएगा, 25 प्लस 8 से बड़ा आएगा. एंड विल बी लेस देन, और किससे कम होगा, इसमें और दो प्लस कर, इससे कम होगा. मतलब इससे तो बड़ा होगा 25 प्लस 8 से, पर इससे छोटा होगा. तो एक बार आप प्लस करके तो देखो क्या ऐसा होगा. तो 25.936 और यहाँ पर है मेरे पास 8.202. तो 6 प्लस 2 8, 3 9 प्लस 3 12, 8 प्लस 5 हो गया 13, प्लस 1 14, 34 आ गया. तो अगर मैं 25 में वैसे 8 प्लस तो 33 आ रहा है, इससे तो बड़ा है. पर किससे छोटा था, इससे छोटा था, 35 से छोटा ही तो है. तो जो सोनू ने क्लेम किया है ना वो बिल्कुल ठीक क्लेम किया है. आपसे यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम, वेरीफाई इफ फॉर दिस विल इट वर्क फॉर एनी डेसिमल नंबर्स. तो आपसे कह रहा है आप इसे वेरीफाई करो क्या जो क्लेम किया इन दो नंबरों के लिए सही है और क्या ये किसी भी दो डेसिमल नंबर पे वर्क करेगा. तो ठीक है आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं. यहाँ पर इस मैंने वो दो नंबर्स ले लिए, 5 प्लस 9.93, 8 पॉइंट. जब मैंने इनका सम किया 34 प्लस 1 8 आया. ठीक है, सम ऑफ होल पार्ट मेरे पास कितना था, वो था मेरे पास 25 प्लस 8 33 से ये बड़ा है. तो 34.138 जो है वो इससे तो बड़ा ही आ रहा है. अब सम ऑफ होल पार्ट्स प्लस 2 जो करना था वो कितना आ जाएगा, 33 प्लस 2 35, उससे छोटा आना चाहिए, तो उससे छोटा ही आ रहा है ये. तो द क्लेम होल्ड ट्रू.
जो उसका क्लेम है वो सही है। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी 2 डेसिमल नंबर्स के लिए हो सकता है, तो ठीक है, बाकी और अदर नंबर्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया है यहाँ पर। मैंने जो नंबर्स लिए वो लिए छोटे छोटे ले रही हूँ, 3.6 एंड 2.4। तो अगर मैं इनका सम करती हूँ यहाँ पर, तो मेरा सम आ रहा है 6। अब इनके होल का सम करती हूँ, तो सम ऑफ होल पार्ट्स करती हूँ, तो 3+2 इसके होल पार्ट्स है 5। हाँ, तो उससे तो बड़ा है ये। अब इसके सम ऑफ होल पार्ट्स में 2 को प्लस करो, तो 5+2 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से छोटा है। तो दिस क्लेम ऑल्सो, तो उसने ये वाला क्लेम किया है कि सब नंबरों पे होता है, तो वो भी क्लियर। तो इसका मतलब जो सोनू ने क्लेम किया था वो सही क्लेम किया था, और उसने बहुत सही कि अगर 2 डेसिमल नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो वो जो होल पार्ट होता है उससे बड़ा आता है, पर होल पार्ट का जो जो ट्वाइस प्लस करते हैं उससे कम आता है। ठीक है। तो द नेक्स्ट इज, व्हाट अबाउट फॉर द सम ऑफ दिस। सम के बारे में आप क्या कहो। अब आपको इसका सम निकालना है। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, चलो निकालते हैं। तो मैंने यहाँ नंबर ले लिए 25.93603259 प्लस 8.2023। तो जो इनका सम आएगा वो आएगा 34.138059। और अगर हम इनके सम ऑफ होल देखें, तो सम ऑफ होल पार्ट्स अगर हम देखें वो 25 और 8 है, जो कि 33 होगा। बड़ा ही है, बड़ा है ना। अब इसका ट्वाइस देखो उसमें जोड़ के, सम ऑफ होल पार्ट्स प्लस 2 देखो, तो 33+2 35 हो जाएगा। हाँ, तो उससे छोटा है, छोटा है ना। तो इसमें भी देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये हर डेसिमल नंबर में सेटिस्फाई करेगा जो भी क्लेम किया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, similarly come up with a way to narrow down the range of whole numbers within the difference of two decimal number will। उसी तरीके से अब आपको यहाँ पर क्या करना है, और कुछ नहीं करना। अब आपको ये नंबर्स जो है इनके डिफरेंस देखना है। कह रहा है कम अप विद अ वे टू नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर। ऐसे बताओ कि कितनी रेंज होनी चाहिए उन होल नंबर्स जिनके बीच में का डिफरेंस जो है वो लाई करेगा। ठीक है। तो नॉर्मली हम कोई भी एग्जांपल लेके इसको बता सकते हैं। आप चाहो तो ऊपर वाले एग्जांपल लेके ही कर सकते हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, मोर ऑन डेसिमल सिस्टम में डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर। ये क्या होता है, डेसिमल पॉइंट एंड कन्वर्जन मिस्टेक में माइनर सम टाइम, बट दे कैन लीड दिस प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है हम डेसिमल पॉइंट को गलत जगह लगा देते हैं, या फिर जो हमने यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक समझा है उसमें भी कई बार हम छोटी, देखा जाए तो ये माइनर सी मिस्टेक होती है, कई बार बहुत बड़ी क्रिएट कर देती है। देयर आर सम एक्चुअल एरर कॉस्ट में। आपको कुछ इंसिडेंट्स दे रखे हैं जिसमें हुआ क्या था, छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़े बड़े इशू हो गए थे। वो क्या है वो यहाँ देखते हैं। इन 2013 द फाइनेंस ऑफिसर धाम सिटी काउंसिल नीदरलैंड mistakenly sent out euro 188 million housing benefit instead of intended euro 1.8 million due to programming error that processed payment in euro cents instead of euro। हुआ क्या, गलती से यूरो 188 मिलियन उन्होंने सेंड कर दिए, जबकि उन्हें 1.8 मिलियन करने, वो डेसिमल लगाना भूल गए। ये एक बहुत बड़ी गलती यहाँ हो गई थी। इन 1983 a decimal error nearly caused a disaster for an Air Canada 765। The ground staff miscalculated the fuel loading 22,300 pounds instead of kilogram, about half of what was needed
1 पाउंड जो है वो 0.453 किलोग्राम के अप्रॉक्स में होता है। द प्लेन रेन आउट ऑफ फ्यूल मिड एयर, फोर्सिंग द पायलट टू मेक एन emergency लैंडिंग एट एन एयरफील्ड। फॉर्चुनेटली एवरीवन सर्व। हुआ क्या यहाँ पर, जो फ्यूल था ना वो इतना था, इतने की ज़रूरत थी 22,300 पाउंड्स की, बट उसे गलती से हमने केजी में देख ली और उस अकॉर्डिंग फ्यूल जो है वो वहाँ पर डाल दिया। अब रास्ते में जब प्लेन हवा में था तो क्या हुआ, फ्यूल ख़त्म हो गया। तो पायलट ने क्या किया, इमरजेंसी लैंडिंग उसको करनी पड़ी। अब इमरजेंसी लैंडिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमें लॉस भी हो सकता है लाइफ का, बट यहाँ पर है कि फॉर्चुनेट सब जने बच गए। तो देख लो, एक यूनिट कन्वर्जन की वजह से, एक छोटे से डेसिमल की वजह से कितनी बड़ी मिस्टेक, देख के लगता है ये बहुत छोटी, कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। सेवरल इंसिडेंट हैव अकर्ड ड्यू टू करेक्ट रीड डेसिमल नंबर्स व्हाइल गिविंग medication. For example, 0.05 mg as 0.5 mg can lead to use a medicine 10 times more than the prescribed quantity. कई बार ऐसा होता है हम मेडिकल के डेसिमल, अगर हमारे को डॉक्टर ने बोला है 0.05 mg ली और हम उसे 0.5 mg ले, दोनों में बहुत डिफरेंस, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो आप मतलब 10 गुना ज़्यादा दवाई ले, आप 10 ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो डेसिमल और यूनिट कन्वर्जन में हमको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आ गया, आपसे क्या कह रहे हैं, टुडे गेट अ मैसेज द बस विल रीच द स्टेशन 5 आवर पोस्ट नू, व्हेन विल द बस द स्टेशन 4.05 pm, 4.50 pm, 25 pm। यहाँ पर एक मैसेज हुआ, जो बस है वो 4.5 आवर पे दिन के समय पोस्ट नू। अब ये जो 4.5 है इसे क्या मानूँ, 4.05 मानूँ, 4.50 मानूँ या 4.5 मानूँ, नन ऑफ दिस, तो कोई भी नहीं मानेंगे। हेयर 0.5 आवर्स मीन्स आर इन 10 इक्वल पार्ट्स एंड टेकिंग पार्ट ऑफ इट। यहाँ पर 0.5 4 घंटे, 4 तो आपको पूरा पूरा पता ही है, 4 है, ये 0.5 है ना, इसका मतलब है कि जो आपका आर है ना उसको 10 घंटे में डिवाइड करो, 5 पार्ट्स ले, ईच पार्ट विल बी 6 मिनट, हर एक पार्ट में 6 मिनट होंगे, क्योंकि एक आर में 60 मिनट, 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट में 6 मिनट ही आएंगे। तो आप 5 पार्ट लेने हैं, मतलब आपको 30 मिनट्स लेने, ठीक है। सच पार्ट में 30 मिनट, बस विल वो 30, बस कब आएगी, 30 पे आएगी, ना 450 आएगी, ना आएगी, ना 420। सिर्फ समझने का तरीका है, जैसे आपको समझ। हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ डेसिमल, स्टोरी भी आपको यहाँ। A girl measures the width of an opening as 2 feet 5 inches but conveyed to a carpenter to make a door 2.5 feet. एक गर्ल ने डोर की लेंथ मेजर की 2 फीट 5 इंच, ने मेजर कर ली थी, बट उसने जब कारपेंटर को बताया तो उसने बोला 2.5 फीट। द कारपेंटर मेक द डोर ऑफ विथ 2 फीट 6 इंच, डोर बना दिया कि 1 फीट 12 इंच 0.5 फीट 6 इंच, तो उसने उसे बना दिया। एंड इट वुडंट क्लोज फुली, का पूरा फिट हो रहा होगा डोर, क्योंकि मेजरमेंट दिए वो गलत दिए। तो आई सेट द डोर्स विथ 2.5, इट इज 2.5, यू कैन वेरीफाई। गर्ल ने बोला मैंने आपको बोला था ना कि 2.5 फीट का बनाना। उस कारपेंटर कि मैंने तो 2.5 का ही बनाया है, आप चाहो मेजर कर लो, वेरीफाई करके देख। जब गर्ल ने मेजर किया तो उसने देखा ओ 2.5 इंच, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच, तो टोटल उसे 17 इंच का बनाना। अब उसने गलत बताया तो इसलिए उसने गलत बना दिया। तो इफ़ यू वॉच क्रिकेट, अगर आप, इससे आपको पता चला जो आपने पर स्टोरी कि अगर आप यूनिट गलत बताओगे, डेसिमल्स को गलत बताओगे, आपका सब चीज़ क्या है वहाँ पर गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इफ़ यू वॉच क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते, यू माइट हैव नोटिस डेसिमल लुकिंग नंबर, आप देखते होंगे ओवर लेफ्ट 5.5,
दस दिस मीन्स 5/5 बॉल्स और 5/3। क्या है इसका मतलब? 5/5 बॉल है या 5/3 बॉल है। हेयर 5.5/5 5/6, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, आपको पता है। तो 5/5 बॉल इसका आंसर, ना कि 5/3 बॉल्स इसका। तो 5.5 का मतलब जो है वो तरीके से निकलता है। सही तरीका है वो है आपके पास 5/5 बॉल। क्लियर? वेयर एज कैन वी सी सच नॉन डेसिमल विद अ डेसिमल? ऐसी और कहाँ कहाँ जगह हम एग्जाम्पल देते हैं। आप क्रिकेट में भी 5 तो हम हाइट वगैरह, जब हम हाइट मेजर, अपना वेट मेजर करते हैं, हम डेसिमल यूनिट कन्वर्जन कई सारी जगहों पे हम इन्हें देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द स्मॉल टॉपिक इज अ पिंच ऑफ हिस्ट्री डेसिमल नोटेशन ओवर टाइम। डेसिमल फ्रैक्शन, that is fractions with denominator like 1/10, 1/100, 1/1000 are used of number of an astronomers and mathematicians 8th century of the Sridharacharya on arithmetic and algebra. Decimal notation modern form was described in Kitab al Fuzul L sub all the book of chapters on Indian arithmetic by Abul Hussain al Tulidisi, an Arab mathematician around 950. He represented the numbers 0.059375 as 0.059375. In the 15th century, to separate fractional, a number of different notations were used. A vertical mark on the last digit of the whole number part above, use of different colors, a numerical superscript giving the number of fractional decimal 0.36 as 0.336 और ऊपर ये 2। The 16th century, John Napier, a Scottish mathematician, and Christopher Cleves, a German mathematician, point to separate the whole number fractional part, while Francisco Witt, a French mathematician, the comma. Currently, several countries use the comma to separate the integer part, and country the number 1000.5 is written as 10 space 1000 separator. Decimal point has in the popular writing down having fractional part in place value. आप देखो ये आपसे यहाँ क्या कह रहा है, सिर्फ आपको डेसिमल के बारे में बताया गया है कि हम डेसिमल्स को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो अरब मैथमेटिक्स वाला था, नंबर को ऐसे भी, और यहाँ पर एक मार्क बना दिया कि इसके बाद जो है वो डेसिमल, तो उनका तरीका है रीड। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो 0.3 तो आप ऐसे भी 36 और इसके ऊपर 2, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर देते हैं, पर कई जगह पर होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग, तो वो ऐसे लिखा जाता है। हम लोग कॉमा डेसिमल से अलग करते हैं, लोग कॉमा से अलग करते हैं डेसिमल। तो इंडियन प्लेस वैल्यू से ही अलग, कॉमा का मतलब हम क्या करते हैं, अलग करते हैं विद दी हेल्प ऑफ। तो ये पिंच ऑफ हिस्ट्री आपको यही चीज़ें यहाँ बताई। आप फिगर इट आउट रह गया, इसको नेक्स्ट क्लास में कर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर। इस चैनल पे आपको इस सारे सॉल्यूशन, जल्दी से चैनल को, हर चैप्टर की स्टार्ट हो गई है।